इस पे बात करते हैं कराची स्टॉक मार्केट की। आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है। कारोबारी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कराची से वक्त न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। आसिफ बताएगा, आज कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किस तरह हुआ है? जी आयशा, आज हमने देखा है कि पॉजिटिव नंबर्स से तो आगाज़ हुआ है 14 पॉइंट के इजाफे के साथ, लेकिन मार्केट आगाज़ पर ही शदीद दबाव का शिकार है। 23 पॉइंट तक मार्केट में ग्रीन नंबर देखे गए, उसके बाद बतदरीज मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती नज़र आ रही है। 10 पॉइंट का सिर्फ इजाफा है इस वक्त KSE 100 इंडेक्स में, और ये भी ग्रीन नंबर इस वजह से दिख रहे हैं कि एनर्जी स्क्रिप्ट्स की जो बड़ी कंपनियां हैं, चंद बड़ी कंपनियां जिसमें OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अटक रिफाइनरी और इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, उनमें थोड़ी सी ग्रीन नंबर्स इस वक्त देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स इस वक्त मजमूई तौर पर ग्रीन जोन में 10 पॉइंट के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि जितने भी ओवरऑल अगर हम इस वक्त सिनेरियो देखें तो काफ़ी प्रेशर है तमाम ही सेक्टर्स में। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, बड़ी कंपनी सबसे लकी सीमेंट नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रही है। यही चीज़ अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम, फातमा फर्टिलाइज़र और दीगर फर्टिलाइज़र स्किट्स में भी नेगेटिव नंबर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी नेशनल बैंक, MCB बैंक, दीगर बैंकों में नेगेटिव नंबर्स इस वक्त विटनेस किए जा रहे हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर हो, तो ओवरऑल अगर इस वक्त हम मार्केट का जो जायज़ा लें तमाम सेक्टर के हवाले से, तो वो नेगेटिव है। मैक्सिमम स्क्रिप्ट जो है वो नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है मार्केट की, वो यही लगता है कि 2 रोज़ की मंदी जो है वो आज भी ट्रेडिंग के दौरान कंटिन्यू होती हुई लग रही है। जी अच्छा आसिफ, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उन तमाम सेक्टर्स की जानिब से इस वक्त नेगेटिव नंबर्स देखे जा रहे हैं। बैंक्स के हवाले से बात करें, बैंकिंग सेक्टर की, तो दिसंबर में बैंकों की क्लोजिंग होने जा रही है, तो क्या इसकी एक वजह यह भी है कि बैंकों की जानिब से भी मार्केट को सपोर्ट नहीं दी जा रही? देखिए, इस वक्त तो मामला जो बैंकों की है वो उनकी क्लोजिंग से ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल क्रंच की बात है मार्केट में। आप ये देख रहे हैं कि जो निजी सेक्टर होता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करता है बैंकों से कर्जे लेके, नई एक्टिविटी करता है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी हुकूमतें हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि किसी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिवाइव किया जा सके। कल भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों का एक अहम इजलास हुआ है लोड शेडिंग के हवाले से, जो कराची की सनती इलाकों में 8-8 घंटे तक लोड शेडिंग का दौरानिया पहुंचा दिया गया है। तो इससे तंग आकर आम शहरी तो लोड शेडिंग का अजाब सहते सहते थक गया है। लगता है कि वो अब एहतजाज करते हुए भी थक गया है। लेकिन जो ताजिर बरादरी है वो पहली मरतबा अब हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पर होगी। आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करेंगे। मतलब अमली तौर पर अब ताजिर जो है वो अपनी परेशानी का इजहार करना शुरू कर दिया। इससे पहले तो वो सिर्फ मीडिया की हद तक बात करते थे और अपनी रिजर्वेशन रिकॉर्ड कराते थे, लेकिन अब उनके लेवल्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो खुद सड़कों पर होंगे। तो ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज है। जो आपने बात की सनतकारों के हवाले से भी बताइएगा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से देख रही है, और फिर अगले माह उनके इलेक्शन भी होने वाले हैं, इस वाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी एहतिशाम, जो फेडरेशन है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ कराची का मामला, मुल्क भर में यही मसला है कि तवानाई की किल्लत की वजह से हमारे बरामदी ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अक्टूबर के महीने में भी विजिट किया है। जितने भी हमारे फेडरेशन हाउस में बैठे हुए मुल्क भर के ताजिरों से बात होती है, उनका कहना यही है कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर डिले होते चले जा रहे हैं। हमें एक बार फिर से ट्रेडिंग स्क्रीन की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ट्रेडिंग स्क्रीन पर अगर हम नजर डालें तो 33 पॉइंट का इजाफा है। इंडेक्स करंटली 11,801 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। 33 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट को सपोर्ट है एनर्जी लेवल्स, एनर्जी के जितने भी बहुत शुक्रिया आसिफ, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। कराची स्टेट की आज कारोबार का आगाज तो मुस्बत हुआ है, लेकिन कारोबार के आगाज में ही शदीद दबाव का शिकार हो गई है।